To the people of Israel and to the soldiers of Israel, I say, be strong and of good courage. Am Yisrael Chai, the people of Israel live now, tomorrow, forever. इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतान्याहू ने यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को कड़ी चेतावनी दे दी है। दरअसल ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने एक साथ ही ऐलान किया था कि वो फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता देते हैं, लेकिन इजरायली पीएम ने इस निर्णय को खारिज कर दिया। इस निर्णय को खारिज तो किया ही साथ में कड़े शब्दों में इन सभी देशों को चेतावनी भी दे दी है। अमेरिका में उन्होंने बेहद तल्खी दिखाते हुए कहा, कोई फिलिस्तीनी राज्य नहीं होगा। हमारी धरती के बीच में कोई भी आतंकवादी राज्य को जबरन स्थापित करने की नई कोशिश का जवाब अमेरिका से लौटने के बाद दिया जाएगा। यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने फिलिस्तीन को एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता देने की घोषणा की थी। इस कदम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टू नेशन सॉल्यूशन को जिंदा रखने की कोशिश में एक बड़ा प्रयास माना गया था, लेकिन इस फैसले से इजराइल और अमेरिका के साथ पश्चिमी देशों के रिश्तों में खिंचाव आ सकता है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतान्याहू ने बेहद ही सख्त बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 7 अक्टूबर को भयावह नरसंहार के बाद फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने वाले नेताओं के लिए मेरा एक स्पष्ट संदेश है। आप आतंकी को भारी इनाम दे रहे हैं। मेरे पास आपके लिए एक संदेश है, ऐसा नहीं होने वाला और मेरे जिंदा रहते हुए तो बिल्कुल भी नहीं। जॉर्डन नदी के पश्चिम में कोई फिलिस्तीनी राज्य नहीं होगा और ये मैं बोल रहा हूँ। सालों से मैंने घरेलू और विदेशी दोनों तरह के भारी दबाव के बावजूद उस आतंकवादी राज्य के निर्माण को रोका है और आगे भी रोकता रहूंगा। हमने ये दृढ़ संकल्प और चतुर राजनेता के रूप में किया है। इसके अलावा हमने यहूदियों और सामरिया में यहूदी बस्तियों की संख्या 2 गुना कर दी है और हम इसी रास्ते पर चलते रहेंगे। हमें रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा इजरायली विदेश मंत्रालय ने इसे हमास के लिए इनाम बताया है और आरोप लगाया है कि ये सब यूके में मुस्लिम भाईचारा से जुड़े लोगों के दबाव में किया गया है। इजरायली विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि ये मान्यता जिहादी हवामास के लिए एक इनाम है, जिसे यूके में मुस्लिम ब्रदरहुड से संबंध लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं। जिहादी विचारधारा को अपनी नीति निर्धारित ना करने दे। हालांकि बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से इजरायली पीएम ने यह चेतावनी दी है, आने वाले वक्त में देखना होगा कि इजराइल क्या कदम उठाता है, क्योंकि नेतान्याहू का ये कहना है कि हमारी धरती के बीच में एक आतंकवादी राज्य को जबरन स्थापित करने की नई कोशिश का जवाब वो अमेरिका से लौट कर देंगे। इससे ये बात तो समझ में आती है कि आने वाले वक्त में इजराइल, यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोई ना कोई बड़ा कदम जरूर उठा सकता है। हालांकि इस बीच एक सवाल और उठ रहा है कि इस पर भारत का रुख क्या है। तो आपको बता दें, भारत ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव का समर्थन किया था, जिसमें फिलिस्तीन को समर्थन और मान्यता देने की बात कही गई थी। फिलिस्तीन नेता 25 सितंबर को यूएनजीए में वीडियो संदेश के जरिए दुनिया को संबोधित करेंगे। भारत का रुख पारंपरिक रूप से दोनों पक्ष से संवाद और 2 राष्ट्र समाधान का समर्थन करने वाला रहा है, लेकिन जिस तरीके से इजरायली पीएम की प्रतिक्रिया सामने आई है, उससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले वक्त मध्य पूर्व की राजनीति में एक बड़ा बदलाव जरूर लाएगा। इस पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।